हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए। हम रीजनिंग का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 24 मई 2022 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को, ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे हमें चीज़ों को अटेम्प्ट करना चाहिए। एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर 1 24/5/2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अप्रोच इज रिटन एज 116161815138 और अप्रूवल को भी एक बहुत बड़ा कोड दे दिया गया है। तो उसने पूछा कि पूल का क्या कोड होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो अप्रोच का जो कोड है, अप्रोच का जो कोड है वो कहीं ना कहीं हमें दिया गया है 116161815138। ठीक है, ये हमें कोड दे दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर एक कोड देखोगे, ये बहुत बड़ा कोड है, तो कहीं ना कहीं इनके नंबर से रिलेट कर रहा होगा। देखो ए का 1 है, पी का 16 है, आर का 18 है, APP है यहाँ पर। ठीक है, पी का 16 है, आर का 18 है, ओ का 15, ए का 1, सी का 3, एच का 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं के नंबर है। ए का 1 है, पी का 16 है, पी का 16 है, आर का 18, ओ 1 3 8। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टली इनके नंबर्स लिखे गए हैं। तो इसने कहा कि पूल का क्या कोड होगा। एक बार दूसरे वर्ड में भी चेक कर लो, क्या अप्रूवल का भी ऐसे ही बिल्कुल ए का 1 है, बिल्कुल पी का 16 है, फिर 16 है, आर का 18, 1 15 ओ का है, 22 वी का है, ए 1 जो है वो ए का है और 12 जो है एल का है। ठीक है, बिल्कुल ये डायरेक्ट कोडिंग कर दी गई है, बस इनके अल्फाबेट के नंबर लिख दिए गए हैं। तो इसने पूछा है कि भी पूल का क्या कोड होगा, तो हमने कहा पी का 16 होता है, ओ का 15 और एल का 12। तो ये आपका कोड आंसर होगा 16 15 15 12। एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आप देखोगे इसमें कि जो बार बार रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, मतलब जैसे कि एक ही टाइप के क्वेश्चन 2-3 तरह के दे दिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के ही 2-3 दे दिए। ठीक है, या क्लस्टर वाले क्वेश्चंस 2-3 दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अब जैसे यहाँ पर भी आप ये देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये सिंबल्स हमें यहाँ पर पुट करने वाले जो सिंबल्स हैं वो क्या आ जाते हैं, कई बार बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं। तो इन पर भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस होगी तो कम समय लगेगा, और टेक्निक जो है वो इसमें लगानी क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलो यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एक डिवाइड का साइन होता, इन सभी साइंस में एक डिवाइड का साइन होता तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एग्जैक्टली कहाँ पर रखना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ना 3 सिंबल्स तो हमें लगाने पड़ेंगे। एक तो ये या ये। अगर ये तीनों गलत हो जाता है तो फिर चौथा सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 3 आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं है। क्योंकि अगर डिवाइड का साइन होता तो आपको क्या हो जाता है, कुछ ऑप्शंस जो है वो डिवाइड के साइन को देखकर वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं है, तो इसमें हम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई रखूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पर रखूँ, इक्वल टू यहाँ पर रखूँ, प्लस यहाँ पर रखूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो पहले बॉड मास लगाते हैं। 14 इंटू 5 70 माइनस 41 इज इक्वल टू 76 प्लस 35। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल टू, तो 14 इंटू 5 70 प्लस 41 माइनस 76। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूं कहीं ना कहीं, 14 इंटू 5 70, 41 और माइनस 76 इज इक्वल टू आना चाहिए 35। तो 70 में से अगर मैं 76 माइनस करूंगा तो माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 41 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये आ जाएगा 35, बिल्कुल आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगर ये भी गलत हो जाता तो फिर थर्ड एक और ट्राई करना पड़ता और उसके बाद फोर्थ वाले को हम टिक कर सकते थे अगर सभी गलत हो जाते 3। ठीक है, तो यहाँ पर यही अप्रोच अपनानी थी हमें। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कम से कम हमें डिवाइड का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो कि किन के बीच में डिवाइड को फिक्स किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, क्या यहाँ पर डिवाइड रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है, क्योंकि 78 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा, 3 और 12 के बीच में डिवाइड नहीं रख सकते।
यहाँ इनके बीच में भी डिवाइड नहीं रख सकते, ये भी डिवाइड नहीं रख सकते, ये भी डिवाइड नहीं रख सकते, ये भी डिवाइड नहीं रख सकते। मतलब ये कि डिवाइड का साइन केवल एक ही जगह पर फिक्स हो सकता है, क्योंकि एक ही नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ डेसिमल की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो एक ही साइन यहाँ पर फिक्स हो पा रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं हमारा या तो ए में से है या कहीं ना कहीं हमारे पास सी में से है। इन्हीं दोनों में से आंसर है। तो अगर एक हमने कर लिया, मान लो फर्स्ट वाला ट्राई करा और ये सही हो गया तो ठीक है, अगर ये नहीं हो तो फिर सी पर हम टिक कर देंगे, क्योंकि ये करेक्ट आंसर हमें दे देगा। चलो तो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। 78 डिवाइडेड बाय 3 प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर जब हमने डिवाइड करा तो 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 प्लस 12, 12 इंटू 5 यहीं पे कर लेते हैं, 12 इंटू 5 60 माइनस 59 प्लस 17 इज इक्वल टू 44 आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करा, 1 आ गया, 26 प्लस 1 27 प्लस 17 जो कि 44 आना चाहिए। तो बिल्कुल ये 44 ही आएगा, तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गलत होता तो फिर इस पर हम टिक कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि आप डिवाइड का साइन हमारी हेल्प कर देता है कि कहाँ पर डिवाइड लग रहा है। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, वही आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर कोई और देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, एक सीरीज का क्वेश्चन है यहाँ पर 78 112 64 डैश 50 फिर 140। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या हो सकता है। देखो आप ये देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो सीरीज चल रही है वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े नंबर अलग चल रहे हैं और ये बड़े नंबर अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूं, 78 में से 64 माइनस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ ये 14 का गैप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 14 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो तो फिर से ये 14 का ही गैप आ रहा है, तो इसका मतलब ये 14 का ही गैप चल रहा है, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दूसरी सीरीज चल रही है। हमें दूसरी सीरीज का नंबर, पहली वाली सीरीज का नंबर चाहिए। चलो 112 में से क्या माइनस करें, फिर ये आए, फिर यहाँ पर 140, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं 28 आएगा, 28 का आधा कर दो, कहीं ना कहीं 14 है, तो इसका मतलब 14 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो 126 आ जाएगा, और 126 में 14 ऐड करने पर फिर से 140 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा 126 है। ठीक है, इस तरह से चीजों को किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। आर का कोड जो है ARE का कोड हमें 87 दे दिया गया है। NOT का कोड जो है 4197 दे दिया गया है। तो आपसे पूछा है कैट का कोड। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। पहले नंबर रखते हैं इसका, ए का नंबर 1 है, 18 है और ये 5 है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस यहाँ पे देखो 8, अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर, प्लस करने पर 87 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करता तो 18 इंटू 5 90 इंटू 1 90 आ रहा है, लेकिन -3 हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है, क्योंकि हो सकता है ये 3 डिजिट्स हो, मतलब 3 अल्फाबेट है, इसलिए 3 माइनस कर दिए। यहाँ पर देखते हैं 14 15 और 20, इन सभी को अगर मैं ऐड करूं तो कहीं ना कहीं आ जाएगा ये, कहीं ना कहीं 20 और 10 30 30 और 10 40 49 आ रहा है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 14 इंटू 15 को, तो 14 इंटू 14 होता है 196। ठीक है, और इसमें एक और 14 ऐड कर देंगे तो 15 टाइम्स हो जाएगा, 10 11 और ये 210 हो गया है। ठीक है, 210 है ये, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 20 भी करना है तो 420, 420 का। ठीक है, तो 4200 4200 आएगा, लेकिन माइनस कर दिया फिर से 3, बिल्कुल ठीक किया है यहाँ पर ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुए हैं सभी और फिर इसको 3 माइनस कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखना है हमें 3 1 और 20, अगर इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 20 इंटू 3 60 होता है, और 60 में से 3 माइनस ही करना है क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 57। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही है, कैसे अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन रखते हैं 13 माइनस, देखो 13 5 3 3 2, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन रख रहा हूँ, इक्वल टू रख रहा हूँ, प्लस रख रहा हूँ और फिर माइनस रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये आ सकता है, 13 में से 5 गए 8 और ये 6 और 6, 3 और 3 6 -2, नहीं, इक्वल नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 13 इक्वल टू
5 प्लस 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इधर शायद ये आ जाए 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 प्लस 5, तो ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि 6 और 3 9, 9 और 5 14, ये भी इक्वल टू नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और देख लेते हैं बस। तो 13 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 13 इंटू 5 65, 3 3 9, 9 2 18, ये भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं। मैंने 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे को ट्राई नहीं करना है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसको पुट भी कर दोगे तो आंसर सही होगा। ठीक है, तो कभी भी ये एग्जाम में रीचेक नहीं करना होता है कि जब 3 आंसर हो गए तो फिर चौथे को भी चेक कर लेते हैं ना, बिल्कुल नहीं। यहां पर आप देख रहे हो एनालॉगी का क्वेश्चन है। यहां पर करेज किसी तरह से ब्रेवरी के साथ एक रिलेशन में है। करेज जो है कहीं ना कहीं ब्रेवरी के साथ एक रिलेशन में है, उसी रिलेशन में सिनिस्टर भी होना चाहिए। हिंदी में यहां पर है साहस और बहादुरी का जो रिलेशन है वही भयावह है, और जो भी चीज होगी उसके साथ रिलेशन में होगा। अब ये देखा जाए साहस और बहादुरी कहीं ना कहीं एक दूसरे की क्या है, ये पर्यायवाची है, मतलब सिनोनिम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब भयावह का सिनोनिम्स हमें ढूंढना पड़ेगा। शुभ नहीं, दयालु नहीं, दयालु नहीं, अपशकुन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ओमनियस। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग का। यहाँ पर एक पेपर है दिया गया है, ये ना, इनको फोल्ड किया गया और उसके बाद जब ये कट लगा दिए गए तो ये ओपन करके किस तरह से चारों में दिखेगा, तो इस तरह से आपको ये ढूंढना पड़ेगा। चलो, अगर यहाँ पर देखें जब ये फोल्ड किया है, एक फोल्ड फिर 2 फोल्ड, फिर यहाँ पर ये जो फोल्ड एक ट्रायंगल बना हुआ है इस पर जो फोल्ड किया है, तो जब ये आप ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से बनेगा, और ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ पर भी बनेगा, ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ पर भी बनेगा, ये जो कट है वो कहीं ना कहीं ये भी बनेगा, और यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, मतलब इस तरह की एक फिगर बनेगी। तो ये अगर मैं देखूं एक तरह की फिगर, तो ये शायद इसमें और इसमें ही बन पा रही है, इसमें नहीं बन रही है, ये उल्टी बन रही है। देखो, ये उल्टी बन रही है, ये उल्टी बन रही है। ठीक है, इन दोनों में से आंसर है, लेकिन यहाँ पर 2 सर्कल है, देखो 2 सर्कल आ रहे हैं और यहाँ पर एक सर्कल है, इसका मतलब ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से चीजों को किया जा सकता है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज का एक क्वेश्चन है। अब आप सीरीज में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो सबसे बड़े 2 नंबर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़े तो यही होते हैं, ये नहीं है, ये नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों को देख लो, क्या ये मल्टीपल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि मल्टीपल भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं अगर 446 का डबल भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 800 के आसपास या 900 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल तो नहीं है, तो अब सीधा डिफरेंस निकालते हैं। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर 7 में से 4 गए 3, तो इसका मतलब यहाँ पर 36 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पर 14 में से 6 गए कहीं ना कहीं 8। ठीक है, सॉरी गलत हो गया ये, इसमें से माइनस करना। 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर 6 में से 5 में से 4 गए 1। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 12 में से ये बड़ा नंबर है, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 5 में से 5 गए, ठीक है 4 का ही आ रहा है अंतर यहाँ पर। ठीक है, तो इतना यहाँ पर डिफरेंस चलता आ रहा है 12। अब अगर यहाँ पर देखें इसके बीच में क्या आएगा और इसके बीच में क्या आएगा, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या लॉजिक लग रहा होगा इसमें, आप ये देखो पहले। ठीक है, देखो यहाँ पर 12 में से 8 गए, यहाँ पर 4 ही आ रहा है, 4 का ही डिफरेंस है यहाँ पर। इन दोनों में से देखो पहले तो ये प्लस हुआ है, फिर ये माइनस हुआ है, और फिर से ये प्लस हुआ है, और अब कुछ माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं इवन नंबर के ही तो स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 का स्क्वायर आना चाहिए, और फिर आगे चलेंगे तो 10 का स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन पहले क्या होगा, ये 8 का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है, और फिर 10 का स्क्वायर प्लस होगा। ठीक है, ये चलेगा सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई क्या नंबर आना चाहिए, देखो या तो ये देख लो कि इसमें क्या प्लस करें, 100 प्लस करें तो 518, तो क्या ये कह सकते हैं 418 आना चाहिए, क्योंकि 418 ही तो एक नंबर होगा जिसमें 100 जुड़कर 518 आएंगे। ठीक है, या इसमें से माइनस कर लो,
इसमें से आप माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 418 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी देखना पड़ेगा आपको कि ये मल्टीपल की सीरीज तो नहीं है। मल्टीपल की सीरीज हुई तो कहीं ना कहीं वो बड़ा ना एक नंबर देगा, नेक्स्ट नंबर कहीं ना कहीं मल्टीपल के बराबर होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना भी होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर इतना डिफरेंस है, छोटा ही डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस की ही सीरीज है, तो कहीं ना कहीं हमें मल्टीपल निकालने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन है। इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है और इनको ऑप्शन से ही हम पता करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या चीज कॉमन है। हमने कहा पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ सब में कॉमन है। हमने कहा नेक्स्ट लेटर देखते हैं, टी पहले आता है डिक्शनरी में, एस एस एल या पी। हमने कहा भाई एल सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसमें फोर्थ नंबर का ऑप्शन सबसे पहले होगा वही आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कट जाता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी कट जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्टार्टिंग में फिफ्थ वाला आ रहा है और इसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला आ रहा है, ये तो नहीं है। उसके बाद हमने देखा 4 के बाद 5th आ रहा है, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमें देखना है कि भाई 2 पहले आएगा या 3 पहले आएगा। हमने कहा भाई 2 और 3 में से सेलेक्ट कर लो बस। ठीक है, पोस्ट कॉमन है तो बी पहले आता है, एच हमने कहा बी पहले आएगा तो थर्ड नंबर का पहले आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 4 5 3 2 1। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इतना ही काम हो जाएगा। सभी लेटर्स को नहीं देखा, ऑप्शंस की पूरी पूरी हेल्प लेनी है आपको हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सीरीज का एक क्वेश्चन है। अब यहां पर अगर आप देख रहे हो कि ये एक फिगर दिख रही है, सबसे पहले ये इस तरह से थी, फिर ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चेंज हो गई है, फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चेंज हो गई है, फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चेंज हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्लॉकवाइज चेंज होगी तो इस तरफ होगी, तो कहीं ना कहीं जो फिगर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से बनेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस एरो की, तो कहीं ना कहीं ये पहले इस तरह से पॉइंट कर रहा था, फिर ये 90 डिग्री चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये 45 डिग्री 90 डिग्री चेंज हुआ, उसके बाद ये फिर से 90 डिग्री चेंज हुआ, और एक एक स्टेप ये कहीं ना कहीं अपने चेंज कर रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर था, अब ये इस तरह डायरेक्शन में, तो अब ये क्या आना चाहिए, इस तरह से डायरेक्शन में होना चाहिए और इस पोजिशन में होना चाहिए। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ही चीजों को करना है, ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें चल रही है, किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन लगभग इन सब में ना एक जैसे लगते हैं, तो कहीं गलती मत कर देना इसमें। यहाँ पर देखते हैं फिर से एक इंग्लिश डिक्शनरी का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कॉमन है सब में, एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ सब में कॉमन है। हमने कहा कि भाई यू पहले आएगा, आर यू ए या एम, हमने कहा ये पहले आएगा, तो इसका मतलब जिसमें 4 है सबसे पहले वो ही आंसर होगा। इसका मतलब ए और सी ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए। अब हमने देखा 4 के बाद 5 है, 4 के बाद 5 है। अब इसका मतलब 2 और 3 में कहीं ना कहीं ऑप्शन है कि 2 पहले आएगा या 3 पहले आएगा। तो 2 और 3 में अगर मैं देखूं तो एस ओ आर है, आर पहले आता है या यू पहले आता है, हमने कहा भाई पहले आर आता है, इसका मतलब 2 नंबर पहले आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ये। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑप्शन से ही आपके काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो एक एक वर्ड को अरेंज करोगे, फिर एक सीरीज बनेगी, फिर आप उसको चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से देखो, ये देख रहे हो आप कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के, कितने सारे क्वेश्चन हैं। चौथा ये सवाल है, शायद तीसरा या चौथा सवाल है ये। ठीक है, तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस जरूरी है इसकी। अब यहाँ पर 57 मल्टीप्लाई सॉरी स्टार ये सब दिए हुए हैं आपको। अब क्या सिंबल रखें, तो हमने कहा भी देखो वही रखेंगे जो डिवाइड करेगा सही से। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो डिवाइड का साइन कहाँ आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, नहीं इसके बीच में, नहीं इसके बीच में आ सकता है, क्योंकि 44 11 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब थर्ड नंबर का जो यहाँ पर डिजाइन है वो आपके पास डिवाइड का होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर आएगा करेक्ट। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है भाई। तीसरा नंबर जो है डिवाइड का साइन आएगा, क्योंकि यही आपस में डिवाइड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो खत्म, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। आगे चलते हैं। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सम पोटैटोज आर अनियन, सम अनियंस आर टोमेटोज। ठीक है, अगर आपने मेरी सिलॉक्स की वीडियो देखी है तो चीजें समझ आएंगी आपको कि कैसे मेथड को अप्लाई करना होता है सिलॉक्स में, कैसे चीजों को जल्दी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि कंक्लूजन किस किस का पूछ रहा है, हमने कभी टोमेटो और पोटैटो का पूछ रहे हैं, टोमेटो ये रहे और पोटैटो ये रहे, क्या ये ज्वाइन होंगे, हमने कहा नहीं होंगे, क्योंकि अनियन अनियन कॉमन तो है, लेकिन अनियन के पास ऑल या नो नहीं है। तो इसका मतलब अगर इनके पास ऑल या नो नहीं है तो पोटैटो और टोमेटो ज्वाइन नहीं होंगे, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, टोमेटो और पोटैटो की कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट भी टोमेटो और पोटैटो का ही है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब दो गलत हो जाते हैं कंक्लूजन, तो हमेशा ये नजर मारनी होती है हमें कि कहीं इसमें आइदर और का केस तो नहीं लग रहा। आइदर और का केस क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो कंक्लूजन गलत होने चाहिए, ये हमारे आ रहे हैं, है ना, ये दोनों कंक्लूजन क्या आ रहे हैं हमारे, गलत ही हैं। उसके बाद ये कहता है कि भाई दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो टोमेटो पोटैटो दोनों की सेम बात कर रहा है, और एक कंक्लूजन सम वाला होना चाहिए और एक कंक्लूजन नो वाला होना चाहिए। तो ये बिल्कुल 100% ये कहीं ना कहीं आइदर और का केस लगेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है चीजें, मतलब रीजनिंग तो ये है कि आप 20 मिनट में भी करके बैठ जाओगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभी परेशान भी कर देते हैं, कभी कभी नहीं हो पाती हैं चीजें। देखो आप आगे देखोगे क्लस्टर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो इसमें यहाँ पर एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और ये mn जब भी लिखा हुआ है, ये क्या है, एक मिरर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब इसके 5 आएगा तो 5 उल्टा ऐसे हो जाएगा, ये 5 ऐसे हो जाएगा, 6 भी कहीं ना कहीं, 3 भी ऐसे ही आएगा, और r भी कहीं ना कहीं चेंज होएगा, उल्टा आएगा, और a भी उल्टा आएगा, j भी, सारी चीजें चेंज होगी क्योंकि इनकी मिरर इमेज हमेशा उल्टी आती है। लेकिन ये ध्यान रखें वाटर इमेज ना बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो जे जो है वो सीधा तो आना चाहिए, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है। इनमें देख लो क्या चीज सीधी है, हमने कहा भाई देखो 9, ये 6 जो है वो 9 बना दिया है, इसका मतलब वाटर इमेज बना दिया, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, जे भी उल्टा है, जे भी लेफ्ट राइट चेंज हुए, ए भी लेफ्ट राइट, आर के भी 3 6 5 सभी के लेफ्ट राइट ही चेंज हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें वाटर इमेज एक जैसे लगते हैं सवाल, देखो सब चीज ठीक थी, ये 9 ऐसा लग रहा था कि इसमें इमेज बनी होगी। चलो नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, XURWTQVSPURO और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें यहां पर XURWTQVSP और URO और फिर नेक्स्ट सीरीज हमें चाहिए, तो क्या ये बोल सकते हैं x का नंबर 24 है, 21 18 23 20 17, ये v था, हाँ v 22 19 16 और 21 18 15। अगर ये सभी के नंबर हम लिख दें एक साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि 24 -1 -1 -1, तो कहीं ना कहीं -1 कर 20 आएगा, और 20 जो कि डी का नंबर है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17, 17 जो है वो क्यू का नंबर होता है। तो टी क्यू वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बिल्कुल। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सभी चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन मैच करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वही इनके बीच में होना चाहिए, वही इनके बीच में होना चाहिए। तो आपको पता करना है ये 12 किससे रिलेट करेगा बिल्कुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 0 से 10 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बनाना, कैसे बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं। क्या ये बोल सकते हैं इंटू 5 + 1 है, मतलब 3 को 5 से गुना किया गया है, 3 को 5 से गुना किया गया है +1, तो शायद ये भी 5 गुना हुआ हो +1, नहीं बिल्कुल नहीं। और कुछ देखते हैं, 0 का 5 टाइम्स +1 नहीं होगा बिल्कुल नहीं। और कुछ देखते हैं, 2 टाइम्स +10 बोल सकते हैं बिल्कुल। इसका भी 2 टाइम्स +10 बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो शायद इसका भी 2 टाइम्स +10 हुआ होगा, तो क्या ये बोल सकते हैं कि 1 रहा होगा, 1 का 2 टाइम्स 2 हो जाएगा और +10 हो जाएगा बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा 1। ठीक है, इसका 2 टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स मतलब 6 और +10 हो गया। इसका भी 2 टाइम्स हुआ है, +10 हो गया, तो इसका भी 2 टाइम्स +10 होगा, इसका मतलब 1 ही रहा होगा। इसका 2 टाइम्स 2 और +10 करके 12 आया होगा, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। इसने कहा कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को कंप्लीट करना है, क्या पैटर्न आएगा। तो पैटर्न कहीं ना कहीं देखो, इस सर्कल है तो सर्कल कंप्लीट होगा, ये स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, और ये सर्कल सेमी सर्कल आ रहा है ये होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन नहीं है, यहाँ पर एक लाइन नहीं है, इसमें लाइन है यहाँ पर, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर से एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। 7 चेंज होता है बिल्कुल होता है, y चेंज होता है बिल्कुल होता है,
ठीक है, 4 चेंज होगा, 2 चेंज होगा, W चेंज नहीं होगा, W की वाटर इमेज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और G भी चेंज होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे लास्ट में 7 आना चाहिए, 7 जो कि सीधा आना चाहिए, ये उल्टा है, गलत हो गया, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, क्योंकि मिरर इमेज है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट ही चेंज होंगे, टॉप और बॉटम चेंज नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर, चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, सीरीज का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि देखो डिफरेंस कहीं ना कहीं डबल के आसपास नहीं है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं इसमें कितना आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालूं तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 3 गए 1, और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 219 आ रहा है यहाँ पर। इनका डिफरेंस देखें तो 6 में 16 में से 7 गए 9, ठीक है, यहाँ पर 12 बचे, 2 बचे, 2 में से 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 149 यहाँ पर बचे। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस, 7 में से 4 गए 3, 8 में से 18 में से 9 गए 9, ठीक है, 93 बचे। यहाँ पर अगर बात करें तो 4, और यहाँ पर बचे 5, 51। यहाँ पर बात करें तो 23, और यहाँ पर बात करें तो 9, ठीक है। अब और देख लेते हैं डिफरेंस, दोबारा से निकाल लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस की तो सीरीज है, इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 0, और यहाँ पर 21 में से 7 70, यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं 9 और 6, और यहाँ पर आ जाएगा 56, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 9 में से 4 42, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं 28, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 14, तो कहीं ना कहीं ये 14 का टेबल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये 14 का टेबल चल रहा है, 14 28 42 56 70, तो अगला आना चाहिए 84, और 84 जब आप इसमें ऐड करोगे तो 9 और 4 13, और यहाँ पर एक कैरी ऑन, और 1 और 8 9, और 1 10, ठीक है, एक कैरी ऑन, और ये 3 303 इसमें जुड़ना चाहिए। तो जब आप 303 इसमें जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 858 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से चीजों को कर सकते हो कि भाई पहले आप ये देखो मल्टीपल के आसपास तो नहीं है, 1 2 गुना भी नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, एक और बार डिफरेंस निकालो, अगर और भी नहीं समझ आ रहा तो एक और बार डिफरेंस निकालो। कभी कभी हो सकता है, ये तो 14 का टेबल था तो समझ आ गया, हो सकता है कोई और नंबर चल रहा है उसका टेबल हमें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं उसका भी डिफरेंस निकालोगे तो फिर सेम डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक क्लस्टर दिया हुआ है, याद रखें यहाँ पर जो एक नोट दिया है, इसने कहा कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर, मतलब ये जो नंबर है 73, ये पूरा नंबर लेना है 73, ऐसा नहीं कि 73 को ब्रेक कर दिया 7 और 3 में, फिर उनका कुछ कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने इसमें दिया भी है, फॉर एग्जाम्पल 13 के बारे में अगर बात करें, 13 के बारे में अगर बात है, एडिंग डिलीटिंग मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा कैन बी परफॉर्म, 13 में कुछ भी प्लस माइनस करके कुछ भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में जो ब्रेक करना और उनके बाद उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना इज नॉट अलाउड, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। चलो अब इसमें ऐसा क्या है, क्या यहाँ पर प्लस होके कुछ हो जाए या ए प्लस होके कुछ हो जाए, तो कैसे होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस करूं इनको, ठीक है, तो 8 और 4 कहीं ना कहीं 12, और एक कैरी ऑन, 6 और 6 12, और एक 13, 132 हो रहा है, ठीक है। 132 का अगर मैं आधा कर दूं तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 66, 66 में मैं क्या जोड़ूं जो 73 आ जाए, तो हमने कभी 7 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 7, ठीक है। इनको जोड़ो, कहीं ना कहीं 88 आएगा, 88 का आधा करोगे तो कितना आएगा 44, 44 में ऐसा क्या जोड़ दे जो 52 आ जाए, हमने कहा भाई 8, ठीक है, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी मुझे कुछ इसको जोड़कर आधा करना पड़ेगा, और फिर मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा जो 9 आना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब 75 में से मैं पहले ही 9 माइनस कर लेता हूँ, 75 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 66, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 66 एक ऐसा नंबर जो इनको जोड़कर आधा होगा, ठीक है। तो मतलब 63 और x को जोड़कर अगर मैंने आधा किया था तो 66 आना चाहिए, 63 और x को जोड़कर, तो ये आ जाएगा 66 प्लस x इज इक्वल टू 132, और जब ये x माइनस हो जाएगा, कहीं 63 है ये, और ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 69, करेक्ट आंसर यही है। काफी टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में, ये चीजें कैसे होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। यहां पर अगर बात करें फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले, A1 है, N 14, G 7, E 5, D 4, 19, 2 2
7, 24, 23 और 25, ठीक है। और इससे पूछा है अगला नंबर क्या होना चाहिए। तो क्या मुझे फर्स्ट लेटर पता करने की जरूरत है? हमने कहा नहीं, फर्स्ट सभी में जे आ रहा है तो इसका मतलब जे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। हमने कहा भी 14 में 19 ऐड किया, और 14 में 5 ऐड किया 19, 19 में फिर से 5 ऐड किया 24, और 24 में क्या 5 ऐड करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास? 29 आना चाहिए। और 29 नंबर किसका होता है? अगर मैं बात करूं Z 26 होता है, तो A कहीं ना कहीं 27 बोल सकते हैं, B कहीं ना कहीं 28 और C कहीं ना कहीं 29। तो इसका मतलब C आना चाहिए, J के बाद C आना चाहिए। क्या आना चाहिए? C। तो J के बाद C दो ऑप्शंस में है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, J के बाद C आ गया। उसके बाद देखो मुझे पता करना है 7, 7 में क्या होगा? 5 माइनस हुआ है, और फिर से 5 माइनस हुआ होगा, तो यहां पे 5 माइनस करना है मुझे 23 में से, तो 18 आएगा, तो आएगा जेसी आर। तो वी तो सभी में कॉमन है, जेसी आर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसने कहा एक विशेष कूट भाषा में रेन को इतना नंबर लिखा गया है और सन को ये नंबर लिखा जाता है, तो मून को कैसे लिखा जाएगा? देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो कैसे कि आर का नंबर 18 है, बिल्कुल देखो लिख लेते हैं। रेन का जो कोड है वो है 18, 2, 9, 15, और इसने कहा सन का कोड जो है वो 19, 22 और 14, ठीक है। चलो यहां पर अगर बात करें तो ये नंबर प्लस ये नंबर एज इट इज है, ये मतलब नंबर 18 का ही रहता है। ये भी नंबर एक जैसा है, लेकिन इसमें +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, क्योंकि ए का नंबर 1 होता है, एन का नंबर 14। तो इसका मतलब हर सेकंड नंबर +1 हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो अगर 19 है तो ये 19 ही आया बिल्कुल। यू 21 होता है तो लेकिन इसमें +1 हुआ है, एन 14। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इस तरह से सेम रह रहे हैं। जो इवन नंबर प्लेसेस पर है वो कहीं ना कहीं इसमें +1 हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मुझे मून का कोड पता करना है, मून का, तो मैं कहूंगा एम तो एम जैसा 13 नंबर ही रहेगा। ओ का 15 होता तो 16 हो जाएगा, ओ 15 होता तो 15 ही रहेगा, क्योंकि ये सेम रहेंगे और ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे। तो एन 14 में फिर 15, तो 13, 16, 15, 15 आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरह से चीजों को अटेंड करना है बिल्कुल। आगे की तरफ चलते हैं। फाइंड द ऑड पेयर। अब इसमें ऑड पेयर क्या है? देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर 441 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको ऑड, बिल्कुल ऑड निकालना था हमें, जो अलग है इन सभी में, जिसमें सेम लॉजिक नहीं लग रहा है। और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन। इसने कहा कि भाई एक डाइस है, यहाँ पर लिखे गए नंबर है 1 से 6। इसने कहा सेलेक्ट द नंबर विच विल बी ऑन द टॉप इफ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन 6, मतलब 6 के ओपोजिट में। इसने कहा 6 अगर नीचे रहा होगा तो सबसे टॉप पर क्या रहा होगा नंबर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो यही तो पूछ रहा है कि 6 के ओपोजिट में बताओ क्या है। अब देखो इसमें क्या नंबर कॉमन है, हमने कहा 6। जब भी 6 कोई भी एक ही चीज कॉमन होती है और वो जगह 6 नंबर कॉमन है, तो इस 6 के ऑपोजिट में वही नंबर होगा इन दोनों डाइस में जो नहीं दिख रहा है हमें। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 1। तो इसका मतलब 1 ही इसका आंसर होगा करेक्ट बिल्कुल। क्योंकि जब आप इसका चार्ट बनाओगे तो 6, 3, 5 लिखोगे, 6, 3, 5, 6, 4, 2 लिखोगे, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? जो मिसिंग नंबर है, यहां पर इस 6 को काट के क्या लिखना पड़ेगा कि इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, और 6 के पीछे 1, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को करना है। रीजनिंग बहुत आसान आती है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, ये जो आप देखोगे क्वेश्चन आपका क्लस्टर वाला, मैं बता देता हूं आपको, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे ना तो फायदे में रहोगे, ठीक है। क्योंकि जो इसमें लॉजिक लग रहे हैं वो अगर आप एग्जाम में निकालने बैठोगे तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम फ्री माइंड होते हैं, चीजों को कर पाते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वर्क मतलब टाइम का इतना प्रेशर होता है कि वो चीजें नहीं दिखाई देती हमें कि कैसे ये नंबर किस तरह से बन पाएंगे। तो अगर एक बार में सॉल्व ना हो, अगर आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए कि अगर ईगो हर्ट हो गया कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा, ये तो मैंने करा हुआ है, ये तो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है। ईगो कभी भी एग्जाम में हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ईगो हर्ट हो गया तो फिर तो एक ही क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम में, ठीक है, जो कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जाम को क्रैक करना है, वहां पर आपका ईगो को कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, ईगो हर्ट हो जाता है और फिर सोचता है भाई अपनी ये मेरे से क्वेश्चन ये क्यों नहीं हो रहा, यही होगा, यही करूंगा बस मैं पूरे एग्जाम में अब,
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि भाई उसी को करने बैठ गए और फिर बाकी रीजनिंग का भी टाइम तो खत्म ही हो गया और फिर मैथ का भी खत्म कर दिया और इंग्लिश का भी खत्म कर दिया। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी इस तरह के क्लस्टर के क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्लस्टर के क्वेश्चन इस तरह के जब आपको देखने को मिलते हैं तो एक बार देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं तो छोड़ दो, फायदे में रहोगे बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे उसमें हम। ठीक है, तो थैंक यू।